हर बार धोखा हो जाता है। तो वो कोई क्रिकेटर भले आके ना करता हो, क्रिकेट का खेल भले आके ना करता हो, बट व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन, यू ड्रॉ अ लाइन। और मुझे आप बोल रहे हैं सीधी सी बात है भाई। जो आप बात कह रहे हैं किसी क्रिकेट, बट पता है क्या होता है हमारे यहाँ, फिर भी मैं देखता हूँ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी जो क्रिकेटर्स हैं, वो एक लाइन लकीर खींच के कि क्या बोलना, बट वहाँ कुछ ऐसे हैं, इंक्लूडिंग शाहिद आफरीदी हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, बड़ नाम ऐसे बड़े, आई थिंक दे आर लूज कैनन्स। वो जब बोल देते हैं ना, वो भला कुछ कर नहीं पाते, मतलब नुकसान अपनी पता रोटी नहीं। चमका लेते हैं ना। एग्जैक्टली अपना तो चमका उनका लेते वही करना होता है। बाकी आप लोगों को पता लग ही गया होगा यार, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं इतने सारे, वो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। बड़े बड़े, और उसमें क्या है, उसमें स्पोर्ट्स नहीं, बड़े बड़े कोई नहीं, छोटे बड़े सब। छोटे बड़े इतने बड़े सब थे भी नहीं। हाँ। हमने बड़ा बनाया वो इतने बड़े थे ही नहीं यार। जब और क्या, जब जब तूफान आता है ना, जैसे वैभव सूर्यवंशी का आज तूफान आया, उसके सामने कोई भी आ जाए, फिर मतलब सब लपट गया। देखो मैं इस वैसे मामले में ना, ही मैं कभी छोटी वो ये नहीं रखता था कि, मुझे लगता था चलो यार सबका हक होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सब खुश हो। मैं शायद एक अलग सोच का इंसान हूं, है ना। तो मतलब मैं छोटा होता था ना, बहुत छोटा था राहुल, तो जैसे मैं अपने फादर को मंदिर जाते देखता था, वो आरती, तो आप सीख लेते हैं। तो वो आरती जब खत्म करते थे तो वो मतलब डिफरेंट कहते हैं ना कि फलाना फलाना फलाना, बाद में कहते थे कि भाई ईश्वर तेरा सरबत दा भला होए, है ना, कि सबका भला हो। तो मैं छोटा था, मैं बूढ़ा बिन 5 या 6 साल का, तो मैं बोलता था सरबत दा भला होए, और कोई भी खुश रहे, अपनी तरफ से बोलता था, और कोई मतलब सब खुश रहें। एंड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स मैं बोलता था। मेरी सोच डिफरेंट थी यार, मुझे लगता था नहीं यार, जिंदगी में सबको खुश रहने का अधिकार है, शायद एक आइडियल दुनिया में हम जिए, एक वक्त आए भाई राहुल भी खुश, आशीष भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। नहीं लोग चाहते, भाड़ में जाए, नहीं चाहते तो नहीं चाहते तो ना चाहे। अरे मुझे आप एक बात बताओ, जो अब बात हो रही है, जो हम ठीक है अब इसको एक ये पॉलिटिकल नेशनल इशू ये वो सो सब बन जाएगा, और बनता है बन जाए, एक सिंपल सी चीज है, मुझे बस इस बात का गिला है, अल्टीमेटली किया वही जिसके लिए अक्सर हम बोलते हैं। अब बात ठीक है, आपके मुल्कों का अपना मसला है, मैं अपने मुल्क का एक सिटीज़न हूँ, कोई उस अपने मुल्क का होगा, ठीक है, जिसको जो मुझे जो लगेगा यार मेरे लिए मेरा देश मेरा मुल्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप मेरे मुल्क में ऐसी ये दहशतगर्दी ये सब करोगे, ऑब्वियसली नो बडी। आईपीएल सीजन 2025 के अंदर राजस्थान के खिलाड़ी सूर्यवंशी की बैटिंग देखकर पूरी दुनिया ने यही बात कहना शुरू कर दी है कि इंडिया को नया तेंदुलकर मिल गया, इंडिया को नया रोहित शर्मा, नया धोनी मिल गया। जिस तरह लोग अभी आज के दौर में 20 साल पुराने 25 साल पर तेंदुलकर को याद करते हैं, इसी तरह आज से 30 साल के बाद लोग सूर्यवंशी को याद करेंगे। सूर्यवंशी का 35 बॉल पे 100, आईपीएल की हिस्ट्री का दूसरा तेज तरीन 100, आईपीएल 2025 का पहला तेज तरीन 100, इतनी फास्ट है तरीन के जिसके सामने राशिद खान, मोहम्मद सिराज जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर भी फ्लॉप हो गए। हालांकि सूर्यवंशी ने एक बॉलर को एक ओवर में 30 रन लगाए, 3 छक्के 3 चौके। OMG, इतनी फास्ट टेस्ट इनिंग खेली सूर्यवंशी ने कि उसने आईपीएल 2025 को यकसर तब्दील कर दिए। अब कोई भी टीम मैच जीते या हारे, लेकिन सूर्यवंशी की बैटिंग टॉप ऑफ द लिस्ट होगी, टॉप ऑफ द आईपीएल होगी। आईपीएल 2025 का जो मैन ऑफ द मैच है वो है सूर्यवंशी आईपीएल की हिस्ट्री को यकसर तब्दील कर गया। शायद ही कभी किसी ने आईपीएल की हिस्ट्री में इतने यंग एज में डेब्यू करने के बाद ऐसी फास्ट नहीं खेली हो। आईपीएल को शुरू हुए 10 से 15 साल हो चुके हैं। क्रिस गेल के बाद पहला नाम आया जिसने फास्ट नहीं खेली है, वो है सूर्यवंशी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि कल के मैच में अगरचे राजस्थान हार भी जाता तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि असल बैटिंग थी सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के बाद, उनकी हिटिंग देखने के बाद सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, PCB के अलावा BCCI बोर्ड के तमाम कोचेज ने हैंड अप किया। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी इज द बेस्ट खिलाड़ी। ना सिर्फ तमाम टीमों ने बल्कि उनको ओपोनेंट गुजरात टाइटन के कोच खड़े हो गए को OMG इतना। लेकिन यार जो सौरव गांगुली ने बोला, अब मैं और आप क्या हैं? सौरव गांगुली तो क्रिकेट खेले हैं ना, उनके तो दोस्त भी हैं यार, उनकी इज्जत भी है।
अगर सौरव गांगुली कह रहे हैं कि यार ऐसे नहीं चल सकता बॉस, हर बार धोखा हो जाता है, तो वो कोई क्रिकेटर भले आके ना करता हो, क्रिकेट का खेल भले आके ना करता हो, बट व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन, यू ड्रॉ अ लाइन। और मुझे आप बोल रहे हैं सीधी सी बात है भाई। जो आप बात कह रहे हैं किसी क्रिकेट, बट पता है क्या होता है हमारे यहाँ, फिर भी मैं देखता हूँ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी जो क्रिकेटर्स हैं, वो एक लाइन लकीर खींच के कि क्या बोलना, बट वहाँ कुछ ऐसे हैं इंक्लूडिंग शाहिद आफरीदी हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, बड़ नाम ऐसे बड़े, आई थिंक दे आर लूज कैनन्स। वो जब बोल देते हैं ना, वो भला कुछ कर नहीं पाते, मतलब नुकसान अपनी पता रोटी नहीं चमका लेते हैं ना। एग्जैक्टली अपना तो चमका उनका लेते हैं। वही करना होता है। बाकी आप लोगों को पता लग ही गया होगा यार, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं इतने सारे, वो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। और उसमें क्या है, उसमें स्पोर्ट्स नहीं, बड़े बूढ़े कोई नहीं, छोटे बड़े सब। छोटे बड़े इतने बड़े सब थे भी नहीं, हाँ। हमने बड़ा बनाया वो इतने बड़े थे ही नहीं यार। जब और क्या, जब जब तूफान आता है ना, जैसे वैभव सूर्यवंशी का आज तूफान आया, उसके सामने कोई भी आ जाए, फिर मतलब सब लपट गया। देखो मैं इस वैसे मामले में ना, ही- मैं कभी छोटी वो ये नहीं रखता था कि, मुझे लगता था चलो यार सबका हक होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सब खुश रहो। मैं शायद एक अलग सोच का इंसान हूं, है ना, तो मतलब मैं छोटा होता था ना, बहुत छोटा था राहुल, तो जैसे मैं अपने फादर को मंदिर जाते देखता था, वो आरती, तो आप सीख लेते हैं, तो वो आरती जब खत्म करते थे तो वो मतलब डिफरेंट कहते हैं ना कि फलाना फलाना फलाना, बाद में कहते थे कि भाई ईश्वर तेरा सरबत दा भला होए, है ना, कि सबका भला हो। तो मैं छोटा था, मैं बूढ़ा बिन 5 या 6 साल का, तो मैं बोलता था सरबत दा भला होए, और कोई भी खुश रहे, अपनी तरफ से बोलता था, और कोई मतलब सब खुश रहें। एंड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स मैं बोलता था। मेरी सोच डिफरेंट थी यार, मुझे लगता था नहीं यार, जिंदगी में सबको खुश रहने का अधिकार है, शायद एक आइडियल दुनिया में हम जिए, एक वक्त आए भाई राहुल भी खुश, आशीष भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। नहीं लोग चाहते, भाड़ में जाए, नहीं चाहते तो ना चाहे। अरे मुझे आप एक बात बताओ, जो अब बात हो रही है, जो हम ठीक है अब इसको एक ये पॉलिटिकल नेशनल इशू ये वो सो सब बन जाएगा, और बनता है बन जाए, एक सिंपल सी चीज है, मुझे बस इस बात का गिला है, अल्टीमेटली किया वही जिसके लिए अक्सर हम बोलते हैं। अब बात ठीक है, आपके मुल्कों का अपना मसला है, मैं अपने मुल्क का एक सिटीज़न हूँ, कोई उस अपने मुल्क का होगा, ठीक है, जिसको जो मुझे जो लगेगा यार मेरे लिए मेरा देश मेरा मुल्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप मेरे मुल्क में ऐसी ये दहशतगर्दी ये सब करोगे, ऑब्वियसली नो बडी विल टॉलरेट। मैं उस इंसान को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ जिसको आपने घुस के यहाँ पर इलीगली घुस के चोरों की तरह आके टेररिस्ट की तरह आए, मार दिया निहत्थे लोगों को, ठीक है, हु आर नॉट इक्विप्ड विद वो सब चीज़ें, बंदूकें ये वो सो